आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। वो टॉपिक क्या होगा आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था और बुक का नाम है राग दरबारी। उस बुक में एक लाइन थी कि बैलगाड़ी जा रही थी रास्ते पर और उस पर जो गाड़ीवान था, बैलगाड़ी का चलाने वाला, वो व्यक्ति सो रहा था और जो बैल थे वो उन्हें घर तक पहुंचा देते थे। उसकी वजह थी कि वो बैल ना अभ्यस्त हो चुके थे उस रास्ते पर आते जाते। जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या हम भी उन्हीं बैलों की तरह नहीं हैं? जिस तरीके से वो बैल अभ्यस्त हैं उसी रास्ते पे आते जाते, अब गाड़ीवान को कोई परवाह नहीं, वो सो रहा है, बस बैल पहुंच जा रहे हैं, घर तक उसे पहुंचा दे रहे हैं। सेम हम भी उन बैलों की तरह अभ्यस्त हैं। बचपन से, जन्म से लेकर जैसे हमारा जन्म, हमें अभ्यस्त करना शुरू कर दिया जाता है, ट्रेंड करना शुरू कर दिया जाता है और हम ट्रेंड हो जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। फिर वो उसमें पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, अलग अलग अपने घर की अपनी जो चीज़ें, उनकी हैबिट्स, उनके कल्चर, उनकी आदतें, वो सब शामिल होती हैं। वो फिर हमसे इंटरेक्ट करते हैं, वो फिर हम में आती हैं और जहाँ पे हम रहते हैं उस समाज का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक प्रभाव होता है, उसका भी हम पे प्रभाव पड़ता है और वो हमारे जीवन में, मन स्थिति में भी शामिल हो जाता है, हमारी चेतना में वो समा जाता है और फिर हम उसी तरीके से अभ्यस्त हो जाते हैं। चेतना हमारी अभ्यस्त हो जाती है एक तरीके से उसी चीज़, और फिर हम जिन चीज़ों के लिए अभ्यस्त होते हैं उसी तरीके से हम काम करते चले जाते हैं। आप सभी सोचिए कि जन्म से लेके मृत्यु तक एक भी चीज़ ऐसी कोई नहीं होती है जो कि नई हो। सारी चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी सोसाइटी में हो रही होती हैं और वही हम कर रहे होते हैं। तो फिर बताइए कि हम बैलों से अलग कैसे हुए? क्या हम बैलों से अलग हुए? नहीं, क्योंकि बैल क्या जिस की चीज़ के लिए अभ्यस्त कर दिए गए, इसी तरीके से हमें भी किन्हीं चीज़ों के लिए अभ्यस्त कर दिया गया। और हम, बैल नया सोच सकता है, हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम नएपन से डरते हैं। चलिए, हम नहीं सोचते, कोई बता रहा है तो हम नएपन को अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नएपन से डरते हैं। क्योंकि नयापन जो आएगा तो वो हमारी पुरानी चीज़ों को छुड़वा देगा और पुरानी चीज़ों से हम इतना इस कदर चिपक चुके हैं कि उन्हें छोड़ने से हम डरते हैं। नए रास्ते पे चलेंगे तो बहुत कुछ पुराना छूटेगा, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ने से डरते हैं। और जब तक ऑलरेडी हम भरे पड़े हैं तो फिर हमारे अंदर नया कैसे आए? जब नया नहीं आएगा फिर हम क्या कर देते हैं, जो चीज़ें हमें अभ्यस्त चीज़ों पे हम क्यों चलना हमें डर नहीं लगता? क्योंकि हमें मालूम है कि ये चीज़ करने से ऐसा होगा। मान लीजिए वैसा ना भी हुआ तो हमें ये भी पता है कि नुकसान कितना होगा इससे, क्योंकि हमें मालूम है अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना ही नुकसान होगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग सफल हुए, उनके ये भी देखा कि इससे जो सफल हो गए पता है कि उन्हें फ़ायदा क्या हुआ, जो लोग असफल हो गए वो भी पता चल गया कि उन्होंने नुकसान क्या होगा, नुकसान कितना हुआ। तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसे करने से फ़ायदा कितना होगा, इसे करने से नुकसान कितना होगा। हमें पता होता है फिर इस नुकसान को हम सहन कर पाएंगे कि नहीं, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। और जो नयापन होता है, नए चीज़ पे, नए रास्ते पे चलने, उसमें हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें होगा क्या, कितना नुकसान होगा, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फ़ायदे की दूर की बात, पता नहीं कितना होगा। फ़ायदा हुआ तो कितना होगा ये भी नहीं पता, अब नुकसान हुआ तो कितना होगा ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो नएपन से हम इसलिए डरते हैं। लेकिन सही मायने में नयापन होना जीवन में ही एक सही मायने में ह्यूमन होने की निशानी है। ह्यूमन का मतलब होना कि थिंकिंग, एक चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता होना, ना कि ऑलरेडी अभ्यस्त होना। देखिए, एक जब तक हमारे अंदर एक ऐसी उम्र होती है जिस समय हम दूसरों के सहारे ही चल सकते, तब की बात अलग है। लेकिन एक समय आने के बाद हमें कुछ सोचना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डर है ना। तो फिर भी हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। उस पर से हमारे अंदर ईगो देखिए कितना होता है। लेकिन हाँ, सही मायने में हम बैलों से ज़्यादा कुछ है नहीं, जब तक कि हम कुछ अलग तरीके से एक थिंकिंग, एक सोचने समझने की क्षमता नहीं अपने अंदर लाते हैं।
तो ह्यूमन होने का मतलब क्या? नए चीज़ को शामिल करना, नए पर चलना। जब नया शामिल होता है तो हमारे जीवन में एक उत्साह, एक उमंग, एक जज्बा होता है। बल्कि हम वरना क्या करते हैं, हम एक बोरियत भरा जीवन जीते हैं। किसी कवि ने कहा, कवि की एक लाइन है, मुझे नाम तो नहीं याद है, इसके लिए सॉरी। वो है कि जो करता नहीं यात्रा, जो पढ़ता नहीं किताबें, जो सोचता नहीं, वो मर चुका है, वो मर गया है। भले ही हम जीवित हैं, इस सांसें हमारी चल रही हैं, लेकिन सही मायने में हम मरे हुए हैं। सही मायने में हम एक जो ऐसा नहीं करता है तो हम कह सकते हैं एक जानवर है। क्योंकि एक जानवर क्या करता है, नेचुरली उसे फिक्स कर दिया गया, वो उतने में रहते हैं। हम भी फिर उतने में फिक्स कर दिया गया समाज के जरिए। नेचर ने तो हमें नहीं फिक्स किया, नेचर ने हमें तो वरदान दे दिया सोचने का, लेकिन समाज ने हमें एक सीमित फिक्स कर देता है और फिर हम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, समाज हमारे पर चढ़े बैठा है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम खुद नहीं करते, क्योंकि उसको नया करने के लिए समस्या क्या होती है पता है? एक तो कुछ बड़ा लेवल पे नया करने लगो तो समाज हमारे अगेंस्ट होता है, और शुरुआती दौर में नया करने के बारे में हम सोचें तो हमें खुद के अगेंस्ट जाना पड़ता, अपने खिलाफ जाना पड़ता है। और बाद में पहले तो सोचें तो अपने खिलाफ जाना पड़ता है, अगर कर दें फिर समाज हमारे खिलाफ जाएगा। अब दोनों को झेलना, पहले तो अपने खिलाफ जाने की हिम्मत हो और फिर उसके बाद समाज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत हो, तब जाके फिर हम कुछ नया कर पाते हैं। लेकिन फिर इसमें एक जज्बा भी होता है, एक मज़ा भी होता है, उत्सव होता है। क्यों? क्योंकि फिर हम कुछ लगता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो कुछ नया है। मुझे लगता है आप मेरी जो हम कहना चाहते थे वो आप समझ गए होंगे, और सही मायने में एक ह्यूमन की तरह जीवन जीने की कोशिश करें हम सब। थैंक यू।